हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसीसी डिफेंस एकेडमी की नए वीडियो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की। ये इसका पार्ट फर्स्ट है और ये वीडियो एसीसी 132 के लिए तो एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन वीडियो से आने वाले हैं, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। शुरू करते हैं। अगर आप एसीसी 133 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां रात 9 बजे फ्री में एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, जो आपके प्रिपरेशन को और इन्हेंस कर देंगे और आपके ऑफिसर बनने की सपना भी पूरा कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है कि इसके चेयरमैन थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक? ये याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और उस मेंबर में कितने मेंबर थे, मतलब मेंबर की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है आंसर इसका 7 मेंबर्स थे, याद रखिएगा 7 मेंबर थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी पूछने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा ऐसा देश है जिसका लिखित संविधान नहीं है? भारत का बोला जाता है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, अमेरिका को बोला जाता है कि सबसे पुराना लोकतंत्र है, ठीक? तो बोला है कि कौन सा ऐसा देश है जिसका लिखित संविधान नहीं है, वो है यूके। आप यूके पार्लियामेंट में जाएंगे ना, तो वहाँ पूछेंगे कि हमको आपका लिखित संविधान चाहिए, तो बोलेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पे भी बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन के नाम से, जैसे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, सब कुछ सेम है, बट फर्क इतना है कि वहाँ पे यहाँ पे लिखित है, वहाँ पे लिखित नहीं है। विच अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड ये सवाल है कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग आता है। तो आर्टिकल 61 के तहत प्रेसिडेंट का महाभियोग आता है, ठीक है? इसमें कुछ क्वेश्चन का मैं आपको और जवाब दे दूं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है? प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है? इम्पीचमेंट सबको पता है कि महाभियोग होता है जो राष्ट्रपति को उसके समय से पहले पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को केवल एक ही तरीके से महाभियोग लगाया जा सकता है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का वायलेशन करने के कारण उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है? द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है आपके एसएससी एग्जाम में कि अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। ये फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है? सॉरी, आर्टिकल 17 बिलोंग टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोल रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 280 के तहत आता है, वित्त आयोग। वित्त आयोग का देखो काम क्या होता है। वित्त आयोग का काम ये होता है कि हमारे देश में जीएसटी जो कलेक्ट होता है, उस जीएसटी का डिवाइडेशन कैसे हो, ये काम कौन देखता है? ये काम देखते हैं फाइनेंस कमीशन। इस समय जो चल रही है वो 16वीं फाइनेंस कमीशन का गठन कर दिया गया है, ठीक है? जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी बनाए गए हैं। अब 15वां जो वित्त आयोग हमारा चल रहा है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो एनके सिंह हैं, ठीक है? एनके सिंह हैं। फाइनेंस कमीशन का देखो बेसिकली काम क्या होता है, ये जीएसटी कलेक्शन की डिवाइडेशन की बात करते हैं आर्टिकल 280 के तहत। आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज द लिंग्विस्टिक स्टेट इन 1953। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार भाषा के आधार पर, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का जो नया राज्य बनाया गया था, वो बनाया गया था आंध्र प्रदेश। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया है कि पिट्टू करके कोई, मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, वो अनशन पे बैठे थे। पिट्टू नाम याद है, उसके बाद वाला नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो ऐसे आंध्र प्रदेश के जन्म के लिए वो ऐसे कौन से आदमी जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनकी मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान ही हो गई थी, जिसके चलते सरकार बहुत दबाव में आई और उन्होंने भाषा के आधार पे
आंध्र प्रदेश का नया राज्य बना दिया। ठीक, उनके मृत्यु पश्चात। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल नॉट बी डिसॉल्व्ड। सबको पता है कि राज्यसभा जो होती है वो परमानेंट हाउस है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात कि इसके सदस्यों की संख्या 6 साल होती है, लेकिन 1/3 सदस्य जो होते हैं वो पर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। ये एक बेसिक बात बता रहा हूँ आपको। सबको पता है कि भाई जब ये परमानेंट बॉडी है तो नॉट टू डिसॉल्व है, तो नॉट टू डिसॉल्व है तो किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 83 में कहा गया है कि नॉट टू डिसॉल्व काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा, इज नॉट टू डिसॉल्व। हु द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट इन राज्यसभा इज इलेक्टेड बाई। भाई जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा में वो कैसे इलेक्ट होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं वही चुन के भेजते हैं। कौन? किसको? राज्यसभा के सदस्यों को। राज्यसभा बेसिकली माना जाता है कि राज्यों का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठते हैं। जितने स्टेट हैं हमारे देश में, उन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कुछ प्रोपोर्शनल में रेशियो में बैठाए जाते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर होता है लोकसभा और राज्यसभा का। विच आर्टिकल हैज़ द प्रोविजन दैट द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ग्रांट प्रोवाइड करती है। किस आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल 275 में कहा गया है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का फॉर्मेशन किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 79 के तहत है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखो, अगर एग्जामिनर नए क्वेश्चन बनाएगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाएगा, जो आपको देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, बस वो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो इसलिए वो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से है। वो क्वेश्चन आया वहीं से जहाँ से आप लोग पढ़ते हैं, बस उस पर ध्यान नहीं गया। ठीक है, चलिए। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज अरेंज अंडर द आर्टिकल। सबको पता है ज्वाइंट सेशन में पार्लियामेंट में खासियत क्या है, सुन लीजिए। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट किसी बिल को लेकर अगर डेडलॉक दोनों हाउस में बनी हुई है तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंसी शिप होती है, मतलब चेयर कौन करेगा उस ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को, वो करेंगे लोकसभा के स्पीकर। ये स्पष्ट लिखा गया है भारतीय संविधान में, कंफ्यूज मत होइएगा। बुलाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, आर्टिकल 108 में ये मेंशन किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट 3 लोग से मिलकर बनी है। एक प्रेसिडेंट है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल सही है। देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव होता है राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का दोनों हाउस के मेंबर द्वारा इलेक्शन किया जाता है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हेडेड बाय प्रेसिडेंट, ये तो अभी बताया, गलत है बिल्कुल। लोकसभा के स्पीकर चेयर करते हैं। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द लोकसभा स्पीकर, बिल्कुल गलत है। ये एक दूसरे के क्या है, अब वाइस वर्सा स्टेटमेंट लिखे गए। हेड करेंगे लोकसभा स्पीकर, बुलाएंगे प्रेसिडेंट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक। हमारे क्या न्यू ईयर का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहाँ पे हर कोर्स पे हमारे 50% ऑफ चल रहा है, जिसको आप परचेज करके 50% ऑफ का लाभ ले सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। और अगर आप ACC 133 की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं विथ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, कि जहां आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर भी मिल जाए, डिटेल से पढ़ाया भी जाए, प्रैक्टिस भी करवाया जाए, रिवीजन भी करवाया जाए, मॉक टेस्ट भी करवाया जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ACC डिफेंस एकेडमी का नया बैच ACC 133 लॉन्च कर दिया गया है। इस बैच को ज्वाइन करते ही आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डेली लाइव क्लासेस होंगे 9 to 11 PM पे, जहाँ पे आप अपने टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करके हर टॉपिक को पढ़ सकते हैं, अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट वीकली कराए जाते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि आप लोग सर्विंग कैंडिडेट हैं और सर्विंग कैंडिडेट्स के साथ उनकी टाइम का बहुत इशू होता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि आप अपने फ्री टाइम में भी उस पूरी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और उसके दौरान अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपके टीचर के नंबर आपके पास होते हैं, वो टीचर से डायरेक्ट बात करके अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।
तो बिना देर किए हुए 8120745966 पर व्हाट्सएप करके इस बैच से जुड़ जाइए और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।